वंदे पुरुषोत्तम। गुरु की व्यक्तिगत उपस्थिति क्यों आवश्यक है? एक अमेरिकी भक्त ने श्री ठाकुर जी से पूछा कि मेरे जीवन में कई लोगों ने मुझे विशेष रूप से प्रभावित किया है, लेकिन मैं उनमें से किसी को भी गुरु नहीं कह सकता। श्री ठाकुर जी ने कहा कि आप अनेक धर्मात्मा लोगों की संगति में रहे हैं, यह बहुत ही सौभाग्य की बात है। सौभाग्य से वे ही आपके सच्चे गुरु हैं, लेकिन यदि आप एक समर्पित व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो इन गुरुओं और उनकी शिक्षाओं के प्रति आपका प्रेम आपके जीवन में कहीं अधिक सार्थक और अस्थायी हो जाएगा। गुरु के प्रति प्रेम हमारे सभी अनुभवों को जोड़ने वाला तत्व है। इसके बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। फिर उन्होंने पूछा, तो फिर जीवित गुरु की व्यक्तिगत उपस्थिति बिल्कुल आवश्यक है? श्री ठाकुर जी बोले, जी हाँ। यदि हम उनके निर्देशों के अनुसार अभ्यास करें तो वह अभ्यास हमें हर तरह से समृद्ध करता है। हर किसी के भीतर विकास और महानता की अपार क्षमता छिपी होती है, लेकिन सहज रूप से जुड़े संकीर्ण विचारों के कारण वह साकार नहीं हो पाती है। महत्वाकांक्षा उसे महान बनने का सपना दिखाती है, लेकिन वास्तविकता में वह उसे संकीर्ण, नीच और स्वार्थी बना देती है। सद्गुरु हर किसी के नियत लक्ष्य को जानते हैं और उसी मार्ग पर मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए बिना किसी संकोच के अपनी इच्छाओं और सुखों का त्याग करके उनका अनुसरण करना चाहिए। यदि कोई सद्गुरु को प्राप्त करने के बाद क्षण भर के लिए भी यदि गिर जाता है तो उसे निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि उसने एक दिन के लिए भी उनसे प्रेम किया है तो उस प्रेम की स्मृति उसके मन में पश्चाताप की ज्वाला प्रज्वलित करेगी और उसे आत्मशुद्धि और आत्मसंतुलन के मार्ग पर ले जाएगी। यद्यपि पतरस ने एक बार कमजोरी के क्षण में प्रभु यीशु का इनकार कर दिया था, लेकिन यीशु के साथ अपने संबंध के कारण वह यीशु की मृत्यु के बाद अपनी गलती का एहसास कर सका, पश्चाताप कर सका और स्वयं को शुद्ध और नियंत्रित कर सका। इसीलिए उन्हें आज भी संत पीटर माना जाता है। जय गुरु।